नमस्कार। सुबह की पहली किरण के साथ दिल्ली का आसमान तिरंगे के रंग में डूबा था। लाल किले की प्राचीर पर हल्की हवा में लहराता राष्ट्रीय ध्वज और उसके नीचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आत्मविश्वास से भरा चेहरा। ये दृश्य न सिर्फ एक औपचारिक परंपरा का निर्वाह था, बल्कि सत्ता, संदेश और संकल्प का सम्मिलित प्रदर्शन भी। 79वां स्वतंत्रता दिवस और प्रधानमंत्री का लगातार 12वां संबोधन भगवा पगड़ी और भगवा रंग की सदरी में मोदी जैसे अपने रंग में लिपटी राष्ट्रवादी कथा सुना रहे हों। सिर्फ झंडा फहराना और 21 तोपों की सलामी नहीं, इस मंच से आने वाले शब्द आने वाले सालों की राजनीतिक दिशा और जनमानस की सोच गढ़ने वाले होते हैं। इस बार मोदी का भाषण 103 मिनट तक चला, इतना लंबा कि ये स्पष्ट कर दे कि उनके पास कहने को बहुत कुछ है और सुनने वाले चाहे थकें, लेकिन एजेंडा पूरा सुनना पड़ेगा। भीड़ में खड़े लोग सुन रहे थे, कभी तालियां कभी नारे, लेकिन इस भाषण में सबसे खास था राष्ट्रीय सुरक्षा कवच सुदर्शन चक्र का ऐलान। 10 साल का वादा कि देश का हर अहम ठिकाना पूरी तरह सुरक्षित होगा। ये केवल सुरक्षा का ब्लूप्रिंट नहीं, बल्कि राजनीतिक विश्वास का बीज था, जो आने वाले वर्षों में बार बार दिलाया जाएगा कि देखो वादा किया था। फिर आए पीएम विकसित भारत रोजगार योजना और जीएसटी रिफॉर्म का जिक्र। दोनों की पैकेजिंग ऐसी कि लगे मानो युवाओं को और व्यापार जगत के लिए सुनहरा दौर बस आने ही वाला है। मगर सवाल वही पुराना, क्या ऐलान और हकीकत के बीच की दूरी इस बार कम होगी? मोदी ने युवाओं को गुरुमंत्र दिया, आत्मनिर्भर बनो, वोकल फॉर लोकल अपनाओ, किसी की लकीर छोटी मत करो, अपनी लंबी करो। यह सुनने में प्रेरणादायक था, लेकिन एक राजनीतिक पर्यवेक्षक के लिए यह भी साफ था कि यह संदेश न केवल आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए था, बल्कि विपक्ष की आलोचना से बचने की प्रत्यक्ष सलाह भी थी। भाषण में ईवी का युग, दाम कम दम ज्यादा, उत्पादन लागत घटाने जैसे जुमले थे, आर्थिक विकास की तस्वीर खींचने के लिए। लेकिन इन वादों के पीछे ठोस रोड मैप कितना है, ये भाषण के शोर में दबा रह गया। इस स्वतंत्रता दिवस का एक और भावनात्मक पहलू था ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न। 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद हुई सैन्य कार्रवाई को राष्ट्रीय गर्व की तरह पेश किया गया। इसमें शामिल अधिकारियों को सम्मानित कर सरकार ने संदेश दिया कि सुरक्षा बलों का मनोबल और जनता का विश्वास दोनों को ऊंचा रखा जाएगा। लेकिन पूरे भाषण में एक चीज स्पष्ट थी, मोदी का आत्मविश्वास। उन्होंने खुद को न केवल एक योजनाकार के रूप में, बल्कि एक ऐसे मार्गदर्शक के रूप में पेश किया जो कह रहा है, अगर तुमने ये रास्ता चुन लिया तो कोई स्वार्थ तुम्हें फंसा नहीं सकता। लाल किले से गूंजते ये शब्द लाखों लोगों तक पहुंचे, कुछ के दिलों में उम्मीद जगाते हुए तो कुछ के मन में संदेह छोड़ते हुए, क्योंकि भारत की राजनीति में हर ऐलान के पीछे दो कहानियां चलती हैं, एक मंच से कही जाने वाली और दूसरी जो वक्त, नीतियां और जमीनी हकीकत में लिखी जाती हैं। आज का भाषण भी शायद उन्हीं दो कहानियों में से एक नई शुरुआत था। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए, और हाँ, आपने कभी भी कोरोना वैक्सीन लगवाई है तो समय समय पर अपने ब्लड प्रेशर की जांच अवश्य कराते रहिए। अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।